Good morning, students. Today we will discuss the exercise 3.4 of class 12th. In this exercise, we have find the elementary operations. With the help of elementary operation, find the inverse. And what do you mean by inverse? You know very well. वो inverse means आप अगर किसी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आई आता है. तो दिस इज़ योर इन्वर्स. अगर कोई नंबर लिया आपने 5, अगर आपने उसका इन्वर्स निकाला तो क्या आएगा 1/5. द आंसर विल कम 1. तो सेम थिंग हम मैट्रिसेस में करते हैं. इन्वर्स वही है, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है. तो आपको जो इन्वर्स निकालना है वो किसकी हेल्प से निकालना है? इन दिस एक्सरसाइज एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से निकालना है. तो एक सिंपल एक्सप्रेशंस में राइट करते वी हैव फाइंड द इन्वर्स इन दिस एक्सरसाइज यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड हियर इज गिवन यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड राइट लाइक दिस. अगर आप ए को राइट करते हो आई ए, अगर मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो जैसे आपको ये वाली मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ए आई ए होता है, ये आपको पता है, ये आइडेंटिटी है, ए आई ए के इक्वल होगा. अगर मैं इसको आइडेंटिटी बना दूं तो ये जो ए है इसमें तो चेंज आएगा ही आएगा. मान लिया आपने यहाँ आई बना दिया तो इसमें भी कुछ, अगर आप यहाँ चेंज कर रहे हो तो यहाँ भी चेंज आएगा. तो इसके थ्रू आप यहाँ क्या निकाल सकते हो? जैसे ये ए आई बनाया आपने तो यहाँ से आप इन्वर्स निकाल सकते हो इसका. तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन ईजली सो. फर्स्ट वी विल टेक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इन दिस इंट्रोडक्शन की विच ऑपरेशंस वी हैव यूज इन दिस एक्सरसाइज एंड विच ऑपरेशन वी आर यूजिंग इन दिस. There is given 3 uses of first, we can change any 2 row and 2 column. देखो हम कुछ भी नहीं कर सकते. जैसे आपने माना कि मुझे ये 1 2 3 4 दे रखा है और मुझे ये बनाना है आइडेंटिटी 1001 बनाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. बट चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि हम 3 को डायरेक्ट 0 लिख दें, 2 को डायरेक्ट 0 लिख दें, 4 को. तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस अप्लाई होंगे. तो रूल है उसके लिए. तो ये जो रूल गिवन है एलिमेंट्री ऑपरेशंस के, उनके रूल के बारे में देखो. तो फर्स्ट रूल ये कहता है वी कैन चेंज एनी 2 रो एंड 2 कॉलम. हम किसी भी 2 रो को, जैसे R1 R2 को चेंज कर सकते हैं, R2 को R1 में चेंज कर सकते हैं. और 2 कॉलम्स, देखो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, बट अगर कॉलम के साथ जाओगे तो हमारे टोटल कितने बनेंगे? 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन. इन 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम इस वाले मैट्रिक्स को क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसकी वजह से ये जो मैट्रिक्स हो गए आपकी क्या बन जाएगी? इन्वर्स बन जाएगी. तो फर्स्ट चेक इट कि मैं क्या कर सकती हूँ, R1 को R2 में चेंज कर सकती हूँ, R2 को R1 में. तो ये जो साइन शो हो रहा है इट मीन्स R1 R2 में चेंज होके R2 R1 में चेंज हो जाएगा. C1 C2 में चेंज होके C2 C1 में चेंज होगा. तो आप डबल एरो जब लगाते हो तो इसमें इंटरचेंजिंग होती है दोनों की. और बाकी जो R3 और C3 आपके क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मैट्रिक्स A ली है, जैसे 1 2 और 3 4 लिया है, और आपको R1, आपको पता है ये R1 है और ये R2 है. वी वांट टू चेंज R1 इंटू R2, तो इट मीन्स ऑब्वियसली R2 आपका चेंज हो जाएगा. तो ये 3 4 ऊपर चला जाएगा और 1 2 यहाँ आ जाएगा. अगर आप कॉलम में अप्लाई करना चाहते हो तो कॉलम में अप्लाई करेंगे तो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, तो 2 4 और 1 3 आ जाएगा. तो ये है आपका फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हम 2 रोज एंड 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं. सेकंड कहता है, दिस इज़ योर सेकंड, ये आपका फर्स्ट है, वी कैन चेंज बाय मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो स्केलर नंबर. हम रो और कॉलम को चेंज कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके. नॉन जीरो जैसे आपकी कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली समझ पाओगे. कोई मैट्रिक्स है, अगेन वी विल टेक 1 2 3 4 और मुझे R2 में चेंज करना है. दिस इज़ R2 R1 एंड मल्टीप्लाई R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3R2. देखो ऑपरेशन जब भी R2 पे अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट R2 ही लिखा जाएगा. अगर मुझे इस रो को, ये आपके R2 है, R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से. तो ये क्या हो जाएगा? अगर आप इसको 3 के साथ करते हो तो 1 2, मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 9 हो जाएगा और ये मेरा 12 हो जाएगा. आप इसमें 1 3 डिवाइड भी कर सकते हो. डिवाइड इन द सेंस आप 3 की जगह R2 में
1/2R2 भी ले सकते हो। इट मीन्स आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपका सेकंड ऑपरेशन है जो हम यूज़ करेंगे किसमें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। नाउ कम टू द थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन ये कहता है वी कैन चेंज एनी रो और कॉलम बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। थ्योरी पे नहीं जाओ, कम टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझो, किस R1 को आपको चेंज करना है, R1 प्लस 3R2। मैंने एक ऑपरेशन लिख दिया यहाँ पे R1 को मैं चेंज कर रही हूँ R1 प्लस 3R2। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक से चलो A है आपका, अगेन वी विल टेक 1 2 3 4। अब मुझे R1 में चेंज करना है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। अगर मुझे इसके अंदर चेंज करना है R1, देखो राइट लाइक दिस, R1 प्लस 3R2, ये ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। तो R1 आपका क्या होगा, जैसे 1 गिवन है, 1 प्लस R2 आपका क्या गिवन है, 3 गिवन है, 1 प्लस 3 इंटू 3। तो जो R1 में चेंज आएंगे, जो पहला एलिमेंट बनेगा आपका A11, वो बनेगा 1 प्लस 9 आपका 10 हो जाएगा। अगर A12 की बात करें तो R1 आपका क्या है, 2 है, प्लस 3, और R2 आपका क्या है, 4 है। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 12, ये होगा 14। तो आपने R1 में चेंज किया तो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म करके आई वो आई आपकी 10, 14, 3 एंड 4। जब भी जो चेंजेस लिखे जाते हैं R1, तो वो सिर्फ R1 में ही चेंज होंगे, R2 में नहीं होंगे। तो ये आपके 3 ये कॉलम में भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेम जैसे मैंने कहा कि अगर मैं C1 में चेंज करना चाहती हूँ तो आप C1 प्लस 3C2। ये ऑपरेशंस कहाँ अप्लाई होंगे, सिर्फ हमें क्या बनाना है, उस मैट्रिक्स को जो आपका A इज इक्वल टू IA है, इस वाली मैट्रिक्स को मुझे 1 0 0 1 फॉर्म में चेंज करना है। देखो अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो ये ऑपरेशन यहाँ भी जाएंगे। तो जो आपकी I थी 1 0 0 1, वो बाई चांस ये 1/2 1/3, क्योंकि चेंजेस इसमें भी होंगे, आपने 3 ऐड किया 1/3, तो ये जो फॉर्म बनेगी यही आपका क्या होगा, इनवर्स होगा। I hope you understand about this introduction of this exercise. Now come to the exercise. आपका this is your first question, question 1. This is given 1 2 matrices आपको given है, मैंने matrices राइट कर दी 1 - 1 2 3 एंड ऑपरेशन A इज इक्वल टू IA, ये आपको यूज़ करना है 1/2 - 1 1 0। I आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है। अगर मैं इसको आइडेंटिटी शो कर दूंगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है A इन्वर्स A किसके इक्वल होता है I। तो हमें इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, I फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, A इन्वर्स मिल जाएगा। तो फर्स्ट वी विल अप्लाई द ऑपरेशन दिस, मैंने R2 ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 माइनस 2R1। ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि किसी भी रो में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप इस ऑपरेशन को देखते हो तो आप लिखो R2 में अगर हम इसको, ये आपका R1 है, ये R2 है। चेंजेस किस में होने हैं, R2 में चेंजेस होने हैं। तो राइट लाइक A21 आपका क्या है, 2 है, पर अब चेंज होके क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट R2 2 माइनस 2R1, तो ये 2 माइनस 2 तो 0 फॉर्म हो गई। अगर A22 की बात करें तो A22 आपका 3 है, 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1। तो पहले ही ऑपरेशन में हमने इनको 0 0 फॉर्म बना लिया। देखो फर्स्ट स्टेप यही है, कोशिश करो कि इन एलिमेंट्स को हम क्या बना लें, 0 फॉर्म में बना लें। तो इजी था हमारे लिए 0 फॉर्म बनाना, क्योंकि यहाँ पे 1 1 गिवन था, तो हमने सीधा ऑपरेशन लगाया। अगर मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका R1 के साथ, और यहाँ पे मैंने 2 माइनस 2 0 हो गया। सेकेंड में मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये +2, 3 + 2 हो गया और 5 आ गया। तो एटलीस्ट हमने फर्स्ट ऑपरेशन में यहाँ एक 0 फॉर्म कर ली, 1 ऑलरेडी था यहाँ पे, तो इस फॉर्म में चेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जो इस ऑपरेशन से हमें मिला 1 0। अब हमें क्या मिला है, देखो A21 किस में चेंज होगा, 0 में, A22 किस में चेंज हुआ आपका 5 में, एंड सेम लाइक 1 0 0। अब देखो यहाँ चेंजेज आएंगे, क्योंकि जो चेंज आप यहाँ कर सकते हो तो ये भी चेंजेस आने पॉसिबल हैं, क्योंकि आप एक तरफ चेंज कर रहे हो तो सेकंड टाइम भी यहाँ भी चेंज आएंगे। तो जैसे यहाँ पे गिवन है आपका A21
A21 आपका क्या होगा, क्या गिवन है, R2 में चेंज करना, R2 आपका 0 है, -2 इंटू 1, तो ये जो होगा 0 -2, आंसर आएगा -2। A22 इसमें चेंज करना है, ये 1 है, R2 -2R1, R1 क्या है, 0 है, तो A22 हो गया आपका 1 -2 -1। तो अब जो है ये फॉर्म नहीं रहेगी 1001, अब इसमें भी चेंजेज आ गया। A21 आपका क्या बन गया, -2 बन गया, और A22 आपका क्या बन गया, -1 बन गया। तो फर्स्ट ऑपरेशन में हमने इतना चेंज किया है। नाउ सेकेंड देखो, अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 -1 और 0 1 है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि मैं अप्लाई कर सकती हूँ, R2 गिवन है, R2 को लिख सकते हैं हम 1/5 R2। ये ऑपरेशन अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे लिए इजी है कि मैं इसको पहले क्या बनाऊँ, 1 बनाऊँ। डायगनली जाओगे तो इजी होगा, अगर आप पहले इसको 0 बनाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो दिस इज़ 1। अब देखो R2 में चेंज करना है, तो R2 आपका ये वाला है, R2 में चेंज करो। ये आपका गिवन है A21, A21 जो एलिमेंट होगा वो होगा 1/5 R2, R2 क्या है आपका 0, तो ये 0 ही रहेगा। A22 1/5 इंटू 5 आपका 1 हो जाएगा। तो आपने फॉर्म कर लिया 1 -1, ये 0 ही है, और ये आपका 1 आ गया। तो सेम थिंग हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 1 0, R2 में चेंज कर रहे हैं, R1 में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो चेंजिंग आएगी वो इसमें आएगी। अब इसको करना है मुझे, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, A21 -2 R2 हुआ, और 1/5, तो ये हो जाएगा आपका -2/5। सेम इसको करोगे, A22 -1 और -1/5, 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका -1/5। दिस इज़ A। तो आपका ऑलमोस्ट 101, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बची है जो जिसको मुझे चेंज करना है 0 में, तो बहुत इजी है। आप R1 में चेंज करना चाहते हो, R1 में चेंज किया तो R1 माइनस या प्लस, अगर मैं इसमें 0 प्लस करूँगी तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसमें हम +1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो R1 + R2। तो अब आप इस फॉर्म को चेंज करोगे तो देखो R1 + R2, तो ये 1 ही रहेगा, -1 + 1 0 बन जाएगा। चेंज R1 में होना था तो R1 में हमने चेंज कर दिया, तो आपकी आइडेंटिटी फॉर्म आ गई 1001। इस वाले क्वेश्चन में आपको करना है R1 + R2, तो 1 देखो माइनस में गिवन है, तो 1 -2/5, with the help of LCM you can find the value, this is 3/5, तो 1 आपका ये हो जाएगा 3/5, 1 चेंज हो जाएगा 3/5 में, 0 में -1/5 करना है तो ये -1/5 आ जाएगा, नीचे सेम रहेगा क्योंकि हमें जो ऑपरेशन लगाया था वो R1 में लगाया था, 1/5। दिस इज़ A। तो अब आपने इसको आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज कर लिया, वी हैव फाइंड द इनवर्स। इनवर्स आपका ये है, दिस इज़ योर इनवर्स। तो राइट लाइन इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 -1/5 -2/5 और -1/5। Here is a problem here कि you write A21 A22 A21 again. If you don't write like this A21 A22, you write like this। अगर आपने इस ऑपरेशन में ये किया है जैसे R1 R2 में किया था, तो आप राइट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने A यहाँ पे निकाला था 1 0 0 1 आ गया था। अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है 1 में ऐड करना है आपको, तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 0, और यहाँ पे आप -1/5, आप क्योंकि एडिशन कर रहे हो, नीचे -1/5 है तो आपका माइनस ही आएगा, अगेन -2/5 और -1/5। तो आप ऐसे ऑपरेशंस को ऐसे भी शो कर सकते हो, इफ़ यू डोंट राइट लाइक A21 A22, तो ये आपके लिए इजी होगा। यहाँ पे आपका A है तो आपका हो जाएगा 1001, आपने इसको चेंज कर दिया, इसको राइट किया 3/5, एंड इसको सोल्व करोगे तो -1/5, ये हो गया -2/5 और -1/5। तो दिस इज़ योर इन्वर्स, ये आपका इन्वर्स है। आई होप यू विल डू द क्वेश्चंस
maybe 2-3 questions you will try. Now in next video I will give the solution of another questions. I enjoy at home. Good day.